Yes. So your project name is Web Notepad in this case. Web Notepad बोले तो क्या? It's a very simple application. अभी कभी कभार क्या होता है, whenever you are with somebody in this, immediately वहाँ पे आपको कुछ you can mute your mic. You can mute mic को mute करो. Whenever you have doubt, you can unmute and you can ask. Okay. तो अभी क्या होता है, कभी कभार लाइक यू आर सिटिंग समवेयर, सडनली कोई बोलता है कि नंबर लिख लो, और दे मे आस्क यू टू राइट डाउन सम कंटेंट्स इन दिस केस. तो कंटेंट को लिखने के लिए एक पेपर पेन सडन चाहिए आपको, या आपके कुछ दिमाग में आइडिया आता है कि ऐसा लिखना है बोल के. और जनरली राइटर्स उनको क्या होता है, दे गेट सम आइडियाज इन दिस केस. वो आइडिया इमीडिएट लिखना बोले तो आइदर दे शुड हैव अ लैपटॉप होना चाहिए, या उनके पास बुक और पेन होना चाहिए, विच इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम इन दिस. तो इन सच केसेस हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन कॉल्ड एज नोटपैड. यू पीपल हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट नोटपैड सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर. इन दिस, आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी आप नोटपैड सॉफ्टवेयर को यूज किए हैं. It is one of the most simplest and easiest way of noting the text. कुछ भी text लिखना हो तो that is one of the most easiest way how you can क्या बोलते हैं, take the note in this case. तो उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी एग्जिस्टिंग में वो लोकल सिस्टम में रहता है. मतलब आप एक नोटपैड ओपन करते हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट टाइप करते हैं, सेव करते हैं, तो वो आपके सिस्टम में ही रह जाता है. अगर कहीं दूसरे जगह पे है और वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो आप नोटपैड पे लिखे थे, अगर वैसा करना हो तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट इन दिस. तो उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग दिस नोटपैड एप्लीकेशन टू अ वेब एप्लीकेशन इन दिस केस. तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, ये आपका जो सेम नोटपैड एप्लीकेशन है उसी को हम ऑनलाइन पे कर देते हैं. ऑनलाइन पे कर दिए तो एनी पर्सन, किसी को भी कुछ भी नोट्स लिखने का है, लिख के उसको यूज करने का है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन रजिस्टर टू द एप्लीकेशन एंड दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. इसका एडवांटेज ये रहेगा कि दे कैन ऑल्सो एक्सेस दीज एप्लीकेशंस इन देयर मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, मतलब टैब यूज कर रहे हैं तो टैब में भी डाल सकते हैं, या इफ दे हैव अ डेस्कटॉप यू कैन एक्सेस इन द डेस्कटॉप इन दिस. और सबसे बड़ा एडवांटेज, इट इज ग्लोबल. मतलब आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सिस्टम ही चाहिए और वो आपके घर में ही वो सिस्टम होना चाहिए, आप भी घर में होना बोल के वैसा कुछ भी कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं आता है. सो इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इतना पहले उनको आपके एक्सटर्नल को ये एक्सप्लेन करना कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रोजेक्ट इन दिस. इसके बाद आपके कॉलेज के सिस्टम में हम ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, सब जितने भी वो सिस्टम में आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी कंटेंट्स को पहले क्लोज करना. बिकॉज अगर कोई और आके वहां पे प्रोजेक्ट रन करके रखा है, मतलब दे हैव एग्जीक्यूटेड देयर प्रोग्राम्स इन दिस केस, तो उनका सर्वर चालू रहता है. अगर उनका सर्वर चालू है तो यू कांट एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, उनका ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज क्लोज ऑल द एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस क्लोज करने के बाद you go to this PC. This PC के अंदर local disk C बोल के एक ड्राइव है. Open that local disk C. Same thing you have to steps you have to follow it in the college in this case. यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर एक DACBCA बोल के एक फोल्डर में रखा गया है. Open this particular folder in this. यहाँ पे सभी का प्रोजेक्ट्स रहता है. Your project will be having the file name that is web notepad. तो web notepad को डबल क्लिक करो. डबल क्लिक करके यहाँ पे you have to execute a file called as server.bat. तो server.bat को डबल क्लिक किए. डबल क्लिक करते ही आपका सर्वर चालू होता है और वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होने का स्टार्ट करता है. जस्ट हैव टू चेंज द पाथ ऑफ दिस. ओके, तो सेव कर दिए. देन जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस server.bat. तो server.bat जब आप क्लिक करते हैं, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द सर्वर इन दिस. सर्वर चालू हो गया एंड ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, ब्राउजर के अंदर आपका एप्लीकेशन को भी रन करने का स्टार्ट करता है. अभी यहाँ पे आपको आपका डेटा स्टोर, आई मीन यू वांट टू स्टोर योर इन्फॉर्मेशन इन द नोटपैड. ये नोटपैड एप्लीकेशन आपको यूज करना है. तो आप पहले क्या करेंगे,
you have to first create an account in this case. तो account create करना है, you click on register. तो register बोल के जब आप click करेंगे, it will open the register page in this case. तो register page open किया, you give your basic information, जो हम basic data वहाँ पे लेते हैं. We are making the registration very easy and simple in this case, क्योंकि access के लिए बहुत सारा data नहीं चाहिए हमारे को. So we create some basic data from the user. जैसे we take the name of the user in this case. I'll create it in your name, BISHNABI, and then enter mobile number in this. अभी कुछ random mobile number डाल देता हूँ, say 7897890, and then I will enter email ID VISHNABI@gmail.com. Next profession, say I assume that you are a student, so yes, you are a student in this, so I'll give it a student. Password चाहिए, you can give your mobile number itself, उसको ही password दे देंगे, that will be easy. You can give any other name also in this case, लेकिन मेरे को याद रखने के लिए this is the most easiest method in this. तो click करता हूँ, it says registered, please log in. अभी और एक बार login करना है तो you can just click on यहाँ पे बटन्स क्लिक करके रीरन बोल के क्लिक कर दो, इट विल कम टू द लॉगिन पेज इन दिस केस. तो लॉगिन पेज में आने के बाद वहां पे जब रजिस्टर करते वक्त जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर, एंड रजिस्टर करते वक्त जो पासवर्ड दिए थे वही पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करना है. टाइप करने के बाद वेरी सिंपल, क्लिक ऑन लॉगिन बटन. तो क्लिक करते इट विल चेक, क्लिक करता हूँ, सो इट सेज ओके बोल के क्लिक किया. Now you can see the profile data आ गया आपका. This is the dashboard or the home page of your application in this. वहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या है बोले तो whatever the registration के वक्त क्या क्या डेटा दिए थे वो डेटा यहाँ पे आता है. You can even change the details in this case. Like example, update profile में आपको वैष्णवी V capital करना है, and say student अभी student है, कल change करना है तो you can change that in this. So I clicked on update, the data got updated in this. Say very simple. नेक्स्ट मेरे को आपको कुछ नोट्स लिखने का है. से एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन कर रहा था, सो यू कैन ओपन इट इन अ मोबाइल फोन आल्सो इन दिस केस, एंड व्हाटएवर कंटेंट आपको टाइप करना है यू कैन टाइप द कंटेंट. लाइक एग्जांपल, माय प्रोजेक्ट इज वेब नोटपैड व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर, व्हिच इज यूज्ड टू ड्राफ्ट a text on web application PLICATION and can be accessed anywhere with. ऐसा जो भी आपको मन में जो आए वो इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं. टाइप करके बस सेव कर दो, हो गया. सो नोट सेव्ड बोल के है, क्लिक ऑन बैक, एंड नाउ यू कैन सी आपका जो एप्लीकेशन जो क्रिएट किए हैं उसको देखने का है तो यू क्लिक ऑन व्यू नोट इन दिस केस. सो व्यू नोट बोले तो आपका इंफॉर्मेशन जो भी टाइप किए थे वो इंफॉर्मेशन टाइप डिस्प्ले हो रहा है. आप उसको एरो मार्क डाउन बटन क्लिक करो तो आप जो भी टाइप किए थे वो टाइप करे सो इंफॉर्मेशन मिल जाता है. आप जितना चाहे उतना कंटेंट इसके अंदर डाल सकते हैं, और जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर कंटेंट इन दिस. अगर ये आपको नहीं चाहिए देन यू कैन गो फॉर अ डिलीट ऑप्शन ऑल्सो इन दिस केस. तो डिलीट क्लिक करो, द रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड इन दिस केस. अभी आपको और एक नोट चाहिए, यू कैन क्लिक ऑन बैक, यू कैन गो फॉर ओपन नोटपैड एंड यू कैन टाइप द कंटेंट इन दिस केस. तो इस तरीके से यू कैन जस्ट, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज चेंज पासवर्ड. क्लिक करके आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यू कैन इवन चेंज द पासवर्ड इन दिस. वहां पे आपको नया पासवर्ड क्या चाहिए, सो आई विल गिव इट एज, आपका मोबाइल नंबर था उसको मैं चेंज करता हूँ. I'll give it as Vaishnavi123, Vaishnavi123, और एक बार दूसरी टाइम PAISH Vaishnavi123 एंड क्लिक ऑन चेंज. क्लिक करते ही आपका पासवर्ड चेंज होता है, एंड देन क्लिक ऑन बैक, द पासवर्ड चेंज हो गया एंड यू कैन परफॉर्म द लॉगिन ऑपरेशन इन दिस केस. इतना आपको रन करके वहां पे बताना है.